आप सभी को हर हर महादेव। आज का हमारा विषय है समुद्र मंथन की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति और तेज खो बैठे। इसका कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप, जिससे देवता निर्बल हो गए और असुर शक्तिशाली हो गए। असुरों से पराजित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो फिर से वो अमर और शक्तिशाली हो सकते हैं। अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया गया। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर कार्य करने का निश्चय किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी के पूंछ वाले भाग को और असुर उसके मुख वाले भाग को पकड़कर मंथन करने लगे। प्रारंभ में मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिससे पूरा संसार संकट में पड़ गया। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता, असुर और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। तब सभी ने भगवान शंकर से संसार की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने करुणावश उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी गए, परंतु उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष के प्रभाव को और अधिक फैलने से रोका। भगवान शंकर ने इस महान त्याग से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई। हलाहल विष के बाद मंथन से कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा अश्व, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, धनवंती और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः शक्तिशाली बने। समुद्र मंथन की कथा हमें सहयोग, धैर्य, त्याग और विश्वास का संदेश देती है। यह बताती है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है और कभी कभी दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट उठाना ही सच्चा धर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।